वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम अपनी यूनिट चल रही थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम इसको दोनों तरीके से स्टडी करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पे एज ए थ्योरी क्वेश्चन आता है, थ्योरी में क्वेश्चन आता है मींस डायरेक्ट इस पे राइट ए नोट ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप किस तरह से एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे, और अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है तो उसके उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को आप कैसे सोल्व करेंगे, वो दोनों चीजें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं कि अगर यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आता है आपका राइट ए नोट ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसको आप क्वेश्चन को किस तरह से एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। मैं इसका पहले डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर रहे, जो मैं बातें बोलूँ उनको आप समझ सको इजीली। तो ये हमने डायग्राम बनाया है कि इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का हम डायग्राम लेके चल रहे हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या दोगे कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है, एक प्रकार से एक अरेंजमेंट है 5 रेजिस्टेंसेस की। व्हीटस्टोन ब्रिज 5 रेजिस्टेंस की एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर 2 रेजिस्टेंस मिलके एक करंट का जाने का एक रास्ता तैयार करते हैं, और जो बाकी के 2 रेजिस्टेंस हैं वो अलग से करंट के लिए एक दूसरा पाथ तैयार करते हैं। लेकिन जो 5वां रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो 5वां रेजिस्टेंस आप यूज करो, जैसे मैंने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यूज किया है, और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को हम 5वां रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करके चलेंगे। आप यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यूज ना करके कोई सेपरेट रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। राइट, तो इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, सीक्वेंस में ले लेते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज लिया है जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंस है पी क्यू आर एस, और जो सेंटर में हमने रेजिस्टेंस लगाया है वो लगाया है गैल्वेनोमीटर को। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो आप 5वां रेजिस्टेंस लगा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है व्हीटस्टोन ब्रिज के। जब आप न्यूमेरिकल डिस्कस करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो आप याद रखोगे क्या, कि जो 5वां रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये बैटरी जिस 2 टर्मिनल के अक्रॉस लगी है उनसे अपोजिट टर्मिनल के अक्रॉस ये 5वां रेजिस्टेंस अपना लगा होना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि व्हीटस्टोन ब्रिज 5 रेजिस्टेंसेस का एक कॉम्बिनेशन है, एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर 2 रेजिस्टेंस मिलकर एक करंट के जाने का एक रास्ता तैयार करते हैं, बाकी के 2 रेजिस्टेंस मिलकर करंट के जाने का दूसरा रास्ता तैयार करते हैं, और जो 5वां रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये हम बात करें किसकी, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है ये। ओके, इंट्रोडक्शन के बाद आप इसमें लिख दोगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम तो हम यहाँ पर बना चुके हैं। कंस्ट्रक्शन में आप बता दोगे कि इसमें हमने 4 रेजिस्टेंस यूज किए हैं जिसमें से पी और क्यू को इस तरह से एडजस्ट किया है कि वो दोनों एक रास्ता देने के लिए करंट का एक रास्ता तैयार करेंगे, और आर और एस को इस तरह से, और जो गैल्वेनोमीटर है वो आपने सेंटर में कनेक्ट किया है। ईएमएफ ई वाली हमने एक यहाँ पर सेल या बैटरी यूज की है। ठीक है, ओके, उसके बाद आप बताओगे इसका प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज इस प्रिंसिपल पर काम करता है बेटा, क्या, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस ये कंडीशन होगी कब, जब B और D का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। B और D का पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो करंट है वो कितना जाएगा, 0 जाएगा। मींस IG की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप दोनों तरीके से बता सकते हो कि अगर IG 0 है, अगर IG 0 है तो क्या होगा, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होगा। या फिर आप ये कह दो कि अगर P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस है तो IG कितना होगा, 0 होगा। इसको आप दोनों कंडीशन से दोनों रिवर्स करके भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, IG की G वैल्यू यहाँ पर 0 क्यों होती है, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि IG की जो वैल्यू है वो 0 क्यों आई है, क्योंकि मैंने एक बात बोली यहाँ पे क्या, कि B एंड D
पोटेंशियल, बी और डी का जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। अगर आपने याद भी होगा, पहले आपने स्टडी कर रखा है क्या, कि अगर दो पोटेंशियल, दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो वहां से करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, वाटर हमेशा हाई हाइट से लो हाइट की तरफ फ्लो करता है। उसी प्रकार करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। और वो कब तक फ्लो करता रहेगा करंट, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ? तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं आ जाता है। तो इन दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है तो इसके अंदर से करंट की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ओके, तो ये था इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद आप इसका क्या करके दिखाओगे, प्रूफ करके दिखाओगे। क्या? कि अगर IG की वैल्यू 0 है, इफ, इसमें आप लिखोगे इफ IG equal to 0 then you have to prove that P by Q is equal to R by S। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। जो इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, कि अगर IG की वैल्यू 0 है तो ये इन दोनों की जो रेशियो है वो सेम आएगी। इसी बात को अब हम प्रूव करके देखेंगे। ठीक है जी। तो लास्ट टाइम लेक्चर जो था अपना, उसमें हमने क्या स्टडी किया था, उसमें हमने स्टडी किया था KVL और KCL लॉ। उन्हीं लॉ की हेल्प से अब हम अपने ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है उसका प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बार लूप कंसिडर कर लिया। क्या? कंसिडरिंग लूप ABDA, और इसके डायरेक्शन भी हम ये कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडरिंग लूप ABDA। वन थिंग मोर, यहाँ पे लूप कंसिडर करने से पहले आप इसके अंदर करंट, एक बार करंट की जो डायरेक्शन है, करंट कैसे, किस डायरेक्शन में कैसे फ्लो हुआ, किस ब्रांच में, उसको हम एक बार सिग्निफाई कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि इस बैटरी से, इस सेल से जो I करंट है वो इधर आया है। अब जैसे ही करंट अपना I यहाँ पर पहुंचा तो इसके पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, तो उसमें से I1 करंट इधर चला गया। अगर I1 करंट उधर गया है तो यहाँ पर कितना बचेगा, I माइनस में I1, I माइनस में I1 करंट आया। I1 करंट यहाँ से जाता हुआ है, तो इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसके पास सामने फिर से दो रास्ते आ जाते हैं। हमने कंसीडर किया कि इसके अंदर से IG करंट इधर फ्लो हुआ है, और अगर IG करंट इधर आया है तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, I1 माइनस में IG आ जाएगा। ठीक है, अब ये IG करंट यहाँ से इस ब्रांच से आ रहा है, IG इस यहाँ से आ रहा है, I माइनस में I1, तो इस ब्रांच में टोटल करंट कितना चला जाएगा, I माइनस में I1 प्लस में IG, और ये दोनों करंट यहाँ से मिलके फिर से अगेन यहाँ से कितना करंट निकाल देंगे, I करंट एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो था इसके अंदर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं KVL लॉ बाय अप्लाइंग KVL लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता था कि अगर आप एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही लूप के अंदर सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप देखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो उसी को अप्लाई करते हैं, और उसमें जो कुछ स्पेसिफिक से रूल हमने स्टडी किए थे पहले, काफ़ी इसके न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किए हैं। तो इसमें आपको ध्यान के रखना होता था कि जब भी हम इस लूप को कंसिडर करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं, तो हम एक जंक्शन से स्टार्ट करते हैं अपना इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ से A पॉइंट से हम चले तो यहाँ से I1 करंट है, इसका रेजिस्टेंस कितना है P, और डायरेक्शन भी लूप की वही है और करंट की भी डायरेक्शन सेम है, तो इसको प्लस लेके चलते हैं हम। I1 इंटू P इसका रेजिस्टेंस था। यहाँ से इधर जब आता है तो IG रेजिस्टेंस है, करंट की डायरेक्शन सेम है। कैलोरीमीटर का जो रेजिस्टेंस था उसको हमने G कंसिडर किया है, IG इंटू G। यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो करंट की डायरेक्शन इधर है, लूप की डायरेक्शन आप ऊपर की तरफ लेके चल रहे हो। लूप की डायरेक्शन हम कैसे लेके चल रहे हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ है, क्योंकि जिस जंक्शन से आप चले उसी जंक्शन पर आपको वापस पहुंचना है। तो लूप की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका आप नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। और ये I माइनस में I1 इंटू में क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने कंडीशन क्या कही थी, प्रूफ आपको करना है कि इफ IG इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दिस। IG की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है कि IG को आपने 0 कंसीडर करके चलना है, तो आप यहाँ पर मेंशन करके चलेंगे, बिकॉज IG इज इक्वल टू 0 देन I1 इंटू P, ये सारी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, माइनस में I माइनस में I1 इंटू R इज इक्वल टू 0, और I1 P
इज इक्वल टू आई माइनस में I1 इंटू आर, और यहाँ से आपके पास इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हम दूसरा लूप कंसीडर करके चलते हैं। मान लेते हैं हमने ये लूप कंसीडर किया है और ये इसकी डायरेक्शन ली है। कंसीडरिंग लूप, लूप हमने कंसीडर कर लिया है कौन सा, बी सी डी बी, अप्लाइंग केवीएल को अप्लाई करेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा अपने पास, बी जंक्शन से हमने चलना शुरू किया, करंट कितना है I1 माइनस में IG इंटू में रेजिस्टेंस इसका Q। यहाँ से जब आप चलोगे तो करंट की डायरेक्शन उस तरफ है, लूप आप ऐसे लेके चल रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से I माइनस में I1 प्लस IG, अपने इस ब्रांच के अंदर से जो करंट है वो ये है, रेजिस्टेंस ये है, तो I इंटू में करंट इंटू में रेजिस्टेंस आपने किया यहाँ पे। ओके, जब आप यहाँ से देखोगे तो IG की करंट डाउनवर्ड है और जो लूप है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसको आप नेगेटिव लेके चलेंगे और IG इंटू में G इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। अगेन IG इक्वल टू 0, जो IG की वैल्यू है वो आपने 0 कंसीडर करके चलनी है। तो क्या आ जाएगा, IG की वैल्यू 0 होने से आपके पास रिजल्ट आया ये I1 इंटू में Q, माइनस में IG की वैल्यू आपको 0 पुट कर दी, तो ये कितना आ जाएगा, I माइनस में I1 इंटू में S, माइनस में ये अगेन से 0 है, राइट, तो I1 इंटू Q, ये माइनस वाली जो टर्म है उधर जाके प्लस हो जाएगा, I माइनस में I1 इंटू में S, और ये इस तरह से आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 को अगर मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड करती हूँ बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद 2, अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, P बाई Q इज इक्वल टू I माइनस में I1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा, R बाय में S, और ये वही है जो आपको प्रूव करना था, राइट, यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि अगर IG की वैल्यू 0 है तो ये इसके इक्वल होगा, क्या इसको प्रूव करके दिखाओ। तो हम IG की वैल्यू को अगर 0 लेके चल रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट यही आ जाता है। ठीक है, तो ये था बेटा इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें आपका एक पॉइंट और रहता है, क्या, यूजेस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज कहां पर करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, इट इज यूज्ड टू फाइंड unknown resistance, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज कैसे किया जाता है, जैसे आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम दे दिया गया है जिसके अंदर आपको 3 वैल्यू गिवन है, सपोज करते हैं P, Q और R, इन 3 की वैल्यू आपको गिवन है, S की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो आप इन 3 की हेल्प से फोर्थ की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कोई भी एक बार एक डाटा मिसिंग हो जाएगा, बाकी दिया होगा, तो इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम उसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये तो था हरियाणा बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन। अगर आपका आता है राइट ए नोट ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप उसको इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप उसके बताएंगे इंट्रोडक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन डायग्राम, उसके बाद प्रिंसिपल, प्रूफ और यूजेज। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपका थ्योरी में क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आपको एज ए हिस्ट्री की तरह उसको आप ऐसे की टाइप में बिल्कुल ऐसे टाइप करके आ जाएंगे, पूरा का पूरा ऐसे जैसे लिखते हैं हिंदी में, वैसे अगर इसको लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इसको स्टेप टू स्टेप बिल्कुल हेडिंग और पॉइंट बना के अगर आप लिखोगे इसको, हर एक हम मान के चलेंगे इसको, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आया है तो 1 2 3 4 5 अपने पॉइंट हैं, डायग्राम है, इन सभी को देख के अगर एग्जामिनर हर पॉइंट के साथ एक नंबर कंसीडर करके चले तब भी अपने 5 मार्क्स इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था हरियाणा बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन इसका। अब चलते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। लेके चलते हैं क्वेश्चंस को,
कुछ एक न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं इस पे बेस्ड, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हमारे जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो टोटली व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड रहेंगे। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप साथ के साथ उसको एक बार खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। हाँ जी, तो इसमें आपको बताना है कि 5 ओम के अक्रॉस करंट कितना फ्लो करेगा और इसको आपने सोल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आप सोचो कि इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बेसिस पर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो? एक बार अपना दिमाग लगाएं, 2 मिनट के लिए सोचें, क्या हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उस पे बेस्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसकी हेल्प से क्या हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? यस, हाँ जी। देखिए, अब देखो, मैंने आपको जब थ्योरी का क्वेश्चन करवाया था इसका, तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि आप लोग ध्यान रखोगे कि ये जो 5th रेजिस्टेंस है, ये जिन 2 टर्मिनल के अक्रॉस आपने बैटरी अप्लाई की है उनके अक्रॉस नहीं लगना चाहिए। अगर ये यहाँ पर लगा हुआ है तो आप इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल की हेल्प से इसको सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर आप इसको लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये अप्लाई होता है तो इसकी वजह से ये टर्मिनल जो है वो 12 वोल्ट पे हो गया और ये वाला जो टर्मिनल है वो 0 वोल्ट पे हो गया। इन दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ना होने की वजह से इसके अंदर से करंट जाएगा ही जाएगा। इसके अंदर से अगर करंट जा रहा है तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की जो कंडीशन थी दैट इज P by Q equal to R by S, वो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया 4 ओम और ये कंसीडर कर लिया, जैसे मैंने 2 ओम, इसको कंसीडर कर लिया 6 ओम और ये कंसीडर कर लिया 3 ओम। ठीक है, और ये यहाँ पर ये 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो हमने अप्लाई कर दी है, इसको हमने कंसीडर कर लिया है 6 ओम। तो सबसे पहले आप बताओ कि 6 ओम जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी? 6 ओम रेजिस्टर है जो उसके अक्रॉस आपने करंट की वैल्यू बतानी है, तो क्या आप इसको बता सकते हैं कि यहाँ पर हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाले प्रिंसिपल को यूज कर भी सकते हैं या नहीं? पहली बात ये ध्यान रखें बेटा कि जरूरी नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो आपको हर बार ऐसी ही शेप दे गए और उस क्वेश्चन को आपसे पूछे, तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। वो आपको शेप इसकी टेढ़ी मेढ़ी बना के दे सकता है। आपको देखना ये है कि क्या यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज वाली जो सेटिंग है वो अपनी सुटेबल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अप्लाई करके कि यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन सुटेबल है या नहीं है। चेक करते हैं एक बार इसको। देखो, यहाँ पर ये 12 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया सॉरी, ये 12 वोल्ट और यहाँ पर कितना टर्मिनल आ गया 0। ये 12 है, ये 0 है, यहाँ पर हमने मान लिया y है, यहाँ पर हमने क्या कंसीडर कर लिया x है। कुछ भी वैल्यू, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है यहाँ पे और ये 0 टर्मिनल को दिखाएगा नेगेटिव है 0 पोटेंशियल को, तो ये 0 पोटेंशियल पे हो गया, ये हो गया 12 पोटेंशियल पर। ये इन बिटवीन द ब्रांच है यहाँ पे पूरी, इसके अंदर अगर कहीं पर कोई पॉइंट आप लेके चल रहे हो तो यहाँ पे हमने मान लिया पोटेंशियल ड्रॉप कितना है y है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल ड्रॉप मान लिया कितना है x है। तो अब इसको एज इट इज आप इसको सेट करके देखोगे कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाली अपनी सेटिंग वैसा डायग्राम वैसी अरेंजमेंट अपनी हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया v है और यहाँ पे हमने मान लिया 0
v की जगह यहाँ पर 12 दे रखा है आपको, और ये y और ये यहाँ पे x। तो 12 और y के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 और y के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 और x के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 और x के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, x और 0 के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है, x और 0 के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 0 और y के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 0 और y के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और y और x के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, y और x के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ से ये बैटरी आपको दे रखी है, ठीक है जी। अब देखो ये जो इसने शेप कुछ इस तरह से बिगाड़ के व्हीटस्टोन ब्रिज के डायरेक्ट शेप ना देके आपको इस तरह से दी थी, तो आपको उसको सेटिंग दोबारा से इसकी करनी आनी चाहिए कि हम इसको क्या हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज वाली दोबारा से शेप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाली शेप तो दिख रही है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती थी, P/Q इज इक्वल टू R/S, या फिर IG कितना होना चाहिए 0। IG 0 है तो ये होगा, ये है तो IG क्या होगा 0 होगा। IG 0 होने का मतलब ये जो मिडल वाला है जो सेंटर में है उसका करंट वो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। IG या फिर गैल्वेनोमीटर अगर हम यहाँ पर लगा के देखें तो नल डिफ्लेक्शन यहाँ पर अपनी आनी चाहिए, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड अपना व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क करता है, राइट। तो अब देखना है IG करंट वगैरह के बारे में इसने कुछ हमें कंडीशन दी नहीं कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम ये चेक कर सकते हैं क्योंकि PQRS जो हम 4 रेजिस्टेंस लेके चलते थे उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो उनको पुट करके आप बता सकते हो कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन सुटेबल है या नहीं। तो हम चेक करते हैं P/Q मीन्स 4/2 इज इक्वल टू R/S मीन्स 6/3 2। तो ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड है, P/Q इक्वल टू R/S यहाँ पर प्रूव्ड है। इसका मतलब P/Q इक्वल टू R/S अगर आपका आ रहा है इट मींस जो मिडिल में जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो करेगा 0 करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ I करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टर जो आपके पास है उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप चेक करोगे पहले कि क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर है तो उसमें जो सेंटर वाला रेजिस्टर है उसके अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो कितनी रहेगी 0 रहेगी। ओके जी, तो हाफ क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि इस सर्किट का R इक्विवेलेंट निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए R इक्विवेलेंट मींस कंबाइंड। अगर हम इस सर्किट को करें तो एक नेट रेजिस्टेंस इन सभी की तरह उसकी सेम वैल्यू होगी, मतलब इन सभी की जगह पर आप उसको रिप्लेस करो तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। अब देखिए जी यहाँ पर जो आई मिडल वाला था वहां पर करंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये हम चाहे लगाएं या ना लगाएं उसका कोई रोल नहीं है। इसमें से अगर करंट 0 जा रहा है तो इसको मतलब चाहे हम यहाँ पर इसको शो भी ना करें, अगर आप इसको यहाँ से हटा देते हो तो अब आप देखोगे कि ये दोनों जो रेजिस्टर हैं ये डायरेक्ट आपको किस में दिखेंगे सीरीज में दिखेंगे, और ये दोनों जो रेजिस्टर हैं ये डायरेक्ट आपको किस में दिखेंगे सीरीज में दिखेंगे। तो यहाँ पर ये 4 + 2 कितना हो गया 6 ओम एंड 6 + 3 कितना आ गया 9 ओम। ये दोनों किस में आ गया, ये दोनों सीरीज में थे ऐड होगी डायरेक्ट, और ये दोनों सीरीज में है डायरेक्ट ऐड होगी। सीरीज में हम डायरेक्ट कर लेते हैं एडिशन इनका। तो इस अगर मैं इस सर्किट को दोबारा से बनाऊंगी तो मेरे पास सिंपलीफाइड सर्किट इसका कुछ इस तरह से रहेगा लाइक दिस। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये जो रेजिस्टर है वो है 6 ओम का हो चुका है, और ये वाला जो रेजिस्टर है वो 9 ओम का रेजिस्टर हो चुका है। अब ये दोनों आपको किस में दिखाई दे रहे हैं पैरेलल में। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो 1/RP कितना आ जाएगा 1/6 + 1/9 दैट इज इक्वल टू 6 × 9/6 + 9 डायरेक्ट आप 1/R1 + 1/R2 R1 R2 एलसीएम आ गया R2 + R1 वो वाला
फॉर्मूला आप यहाँ पर इसका अप्लाई कर सकते हो, और एलसीएम लेके ही डायरेक्ट अगर आपको करना है तो वो कर सकते हैं। 18 ले लिया, 3 + 2 दैट इज 5/18 एंड RP विल बी इक्वल टू 18/5। तो यहाँ से आपने क्या कर लिया है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे इसका, राइट। तो ये था एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करें, समझे इसको। व्हीटस्टोन ब्रिज पे आपका क्वेश्चन आ जाता है अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने लिया यहाँ पर कुछ इस तरह से लिया, ये AB 2 टर्मिनल लिए हैं और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, एक रेजिस्टेंस R कंसीडर कर लिया, और कुछ इस तरह से 2 रेजिस्टर आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, एक रेजिस्टर अगेन आपने यहाँ पर लगाया, सभी की वैल्यू हम सेम लेके चल रहे हैं लाइक दिस। तो इस क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछ लिया गया है कि इसका R इक्विवेलेंट निकाल के दिखाएं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जैसे R इक्विवेलेंट इस सर्किट का आपको निकाल के दिखाना है, सोल्व करना है। हम कंसीडर कर लेते हैं जैसे यहाँ पर अपने जो बैटरी अप्लाई कर रखी है कुछ इस तरह, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को देखते ही आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसको कैसे उठाएं, कहाँ से कौन सीरीज कौन पैरेलल में, तो हम इसको पहले रीअरेंज करेंगे और सोचेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आज हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे वो न्यूमेरिकल अपने बेस्ड रहेंगे किसके ऊपर, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे। तो इसी को हम देखते हैं, एक बार इसको रीअरेंज करके देखते हैं कि इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज वाली शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चेक करते हैं। अब देखो, A जो टर्मिनल है वो V वोल्ट पे है, B जो टर्मिनल है वो 0 वोल्ट पे है, मींस ये सारे के सारे 0 वोल्ट पर हम कंसीडर करके चल सकते हैं। और ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो V पोटेंशियल यहाँ है तो यहाँ भी कितना होगा, V पोटेंशियल होगा। अब इसके ये और ये तो बिल्कुल सेम ही था क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ है सेम पोटेंशियल यहाँ पर होगा। अब इस पॉइंट इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक जाने में इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस आ चुका है, इसका मतलब हमें यहाँ पर अलग से पोटेंशियल की वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से जब करंट जाएगा तो उसके वो करंट किसी रेजिस्टेंस को पार करके जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा। और हमने मान लिया कि वो वैल्यू अब ड्रॉप होके कितनी आ गई, x आ गई है। उसी प्रकार यहाँ से जब करंट आई गया है, कुछ इस तरह से हमने माना आई करंट गया है, तो आई करंट का यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पॉइंट है वो पोटेंशियल ड्रॉप आपने उसका कितना कंसीडर कर लिया कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना मान लिया, हमने y मान लिया, ठीक है। चलो जी, इसको फिर से हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट मान लिया V, ये पॉइंट मान लिया 0 पोटेंशियल पर, और ये पॉइंट कंसीडर कर लिया जैसे y, और यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया x। तो देखिए V और y के क्रॉस रेजिस्टेंस है R, V और y के क्रॉस है रेजिस्टेंस R, कुछ इस तरह से लगा दिया हमने ये रेजिस्टेंस R, ओके, ये हम ले चुके हैं। V और x के बीच में है R, V और x के बीच में है R रेजिस्टेंस, ये भी हम कंसीडर करके ले चुके हैं, कंसीडर कर चुके हैं। और उसके बाद है x और y के बीच में है R, x और y के बीच में है R रेजिस्टेंस, ठीक है। y ये हम ले चुके हैं, ये वाला भी। y और 0 के बीच में है R, y और 0 के बीच में है R रेजिस्टेंस, कुछ इस तरह से लिया हमने, ये भी ये कंसीडर कर चुके हैं। x और 0 के बीच में है R, ये भी ले चुके हैं, x और 0 के बीच में है R, हाँ जी। तो ये जितने भी सर्किट था वो आपने सभी के सभी रेजिस्टेंस आप कंसीडर कर चुके हैं, बस एक रेजिस्टेंस आपका रहता है, कौन सा, V और 0 के इन बिटवीन, V और 0 के अक्रॉस वाला। अब आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे
कि V और 0 का जब आप कनेक्शन दोगे तो उसको यहाँ पर बीच में कौन आ रहा है आपका Y और X वाला आ रहा है। अब आप देखो Y और X का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ है, V और 0 का है ये यहाँ, ये दोनों आपस में कहीं पर भी क्रॉस नहीं करें, एक दूसरे को कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल सेपरेट कनेक्शन है इनका। इसका मतलब हम यहाँ पर इसकी क्या दिखाएंगे, क्रॉसिंग दिखाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट या करंट की कुछ शेयरिंग वगैरह इनकी नहीं रहेगी। अलग से हम इसकी जंपिंग दिखाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। यहाँ पे क्या दिखा दिया इसका आर रेजिस्टेंस दिखा, ठीक है। और बैटरी फिर लगा दी, ए और बी टर्मिनल जो था V और 0 को आपने ए बी टर्मिनल माना था और यहाँ पे इसके क्रॉस आपने ये बैटरी शो कर दी लाइक दिस, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया था कि आर इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए, फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने से पहले अब आप ये देखो कि क्या हम इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल की हेल्प ले सकते हैं या नहीं। अगर ले सकते हैं तो किस प्रकार वो अपने लिए यूजफुल रहेगा। तो चलो देखते हैं। P बाई क्यू आर बाई आर, बाई में आर बाई एस आर बाई आर, तो सभी की वैल्यू जो है P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल कर रही है। अगर वो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल है इसका मतलब इस आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना रहेगा, 0 रहेगा। अगर इसके क्रॉस करंट 0 रहेगा तो इसका यहाँ पर शो करें या ना करें, इसका कनेक्शन कोई वजूद ही नहीं है इसका, क्योंकि इसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा है। अब आप देखोगे कि सीधे ये दोनों किस में आ चुके हैं, सीरीज में आ चुके हैं। तो आप इस कनेक्शन को सिंप्लीफाई करके दिखा देंगे कि ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, एक रेजिस्टेंस 2R का बना देंगे। अब क्योंकि ये तो खत्म ही हो चुका है, यहाँ पे आप इसको चाहे ना भी दिखाएं, आप जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं मैंने इसलिए इसको आपको दिखा ताकि अब आपका जो कनेक्शन है वो आपको समझ आ सके। आप इसको डायग्राम में रहने देंगे, ठीक है। अब आप इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद आप देख रहे हो कि ये थर्ड रेजिस्टेंस R है यहाँ पर इस तरह से, और ये दोनों भी अब किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में होके ये कितना बना देंगे 2R, ये R, और ये अपना डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब इसके क्रॉस आप क्या दिखा देंगे, बैटरी शो कर देंगे, राइट, कुछ इस तरह से। ये तीनों के तीनों आपको किस में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में। पैरेलल सर्किट को सिंप्लीफाई करना बहुत ही इजी है आपके लिए। 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R, ऐसे लिए आपने 2R, तो कितना आ जाएगा ये 2R1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 4/2R 2/R, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखता है तो पहले आप एक बार ट्राई करके देखेंगे कि क्या हम इस क्वेश्चन को व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बेसिस पर हम इसको सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आपको देखना पड़ेगा, पहले एक बार उसको रीअरेंज करके देखें और फिर आप देखें कि इसके अंदर क्या हम P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस लगा सकते हैं। अगर हम उससे करेंगे तो अपना जो सर्किट है वो थोड़ा सा इजीली सोल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब कंडीशन में दिखाई दे सकता है। आपको पहले देखना है, इसको जज करके ये देखना है कि क्या हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन तक पहुंचा सकते हैं या नहीं, ये आपको जज करके देखना है। जैसे एक नया डायग्राम, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में देखा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। बहुत ही आसान सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका रेजिस्टेंस दे दिया 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। सभी रेजिस्टेंस आपको मान लेते हैं किसके दिए गए हैं, 2 ओम, 2 ओम के रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं। अब इसके अक्रॉस आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपसे पूछ लिया गया कि इसका R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करके दिखाइए। क्या पूछ लिया आपसे, R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे इसको देखते हैं। पहले इसको, जैसे मैंने आपको बताया, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, तो पहले क्यों ना इसको ट्राई करते हैं कि इसको व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बेसिस पर सोल्व कर सकते हैं या नहीं। तो मान लिया इसके क्रॉस जैसे हम अगर बैटरी लगाते हैं
यहाँ से कुछ इस तरह से अगर आप बैटरी लगाओगे तो ये जो टर्मिनल है ये 0 पोटेंशियल पे गया, ये टर्मिनल V पोटेंशियल पर गया, ये V और ये 0 पोटेंशियल। इसको एक को नाम दे दो X, एक को नाम दे दो Y। ये तो 0 ही है, यहीं पे कनेक्टेड है, ये तो इससे है कनेक्टेड, ठीक है। ये मान लिया Y और ये मान लिया X। ये V पोटेंशियल था, यहाँ पर V के और Y के बीच में है 2 ओम, कंसीडर कर लिया। V के और Y के बीच में है 2 ओम, कंसीडर कर लिया हमने। V और X के बीच में है 2 ओम, ये कंसीडर कर चुके हैं। V और X के बीच में है 2 ओम, कंसीडर कर लिया। X और Y के बीच में है 2 ओम, X और Y के बीच में है 2 ओम। Y और 0 के बीच में है 2 ओम, Y और 0 के बीच में है 2 ओम, कर चुके हैं कंसीडर। X और 0 के बीच में है 2 ओम, X और 0 के बीच में है 2 ओम। तो अब ये आपको डायग्राम दिख रहा है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसमें अगर वैसे देखें कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर सबसे पहले अब आपको एक बार ट्राई करके देखना है कि क्या हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से सोल्व कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर आप देखो कि सभी के सभी रेजिस्टेंस है जो वो सभी की वैल्यू सेम है, तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो यहाँ से करंट क्या रहेगा, 0। अगर यहाँ से करंट 0 तो ये दोनों किसमें आएंगे, सीरीज में। तो रीअरेंज करके आप इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा आपका, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया 4 ओम का, ये भी 4 ओम का। 1/4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा, 2/4, यानी कि 1/2। ये किसके इक्वल आ रहा है अपना, 1/RE, 1/RP कह लो, पैरेलल में है। RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ओम। RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके पास, 2 ओम आ जाएगी। तो जब भी आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखे उसको पहले एक बार आप ट्राई करके देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के बेस पे। आप उसको एक बार रीअरेंज करके देखें, कंडीशन वो वाली आ रही है नहीं, शेप बन रही है कि नहीं, कंडीशन में सेटिस्फाइड है कि नहीं, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस अगर आपका आ रहा है तो आप इसको इजीली सोल्व करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।